इतना उत्तम है खुदा, आज का दिन खुदा ने दिया, ठहराया हुआ दिन है और खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। हम लोग आपको गलती दे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या बेला में हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा खुदा। आपने इस योजना रखा खुदा, यहाँ पर एक महासभा हो, आपका वचन बोला जाए, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा, हम हर एक जन के लिए मैं दुआ करता खुदा, ताकि आपको वचन को क्षेत्र में ग्रहण कर सके। जो भी वचन इस हमारा दास के द्वारा आपके आत्मा में जो बोलेगा वह हम लोग सुन सके, जान सके और उसको ग्रहण कर सके खुदावन। जो भी यूट्यूब में देखेंगे खुदा, उनको भी आपकी समर्थी हाथ उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर भी बनाए रखे खुदावन। जो भी आपका जो आज का इस महासभा आपके हाथों में सौंप देता हूँ खुदा, ताकि आपका जो यह महासभा आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा, ताकि जो वचन आपके आत्मा के द्वारा हमारा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय गवाही का, अगर कोई किसी का गवाही है तो सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग वचन की ओर जाएंगे। Praise the Lord. क्षण दूंगा भाई वचन की ओर
आगे बढ़ाइए। एक एक दिन करके पिता हमें बहुत आयत से बढ़ा रहा है। आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें बहुत आयत का जीवन दिया और सारी बातों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य और बुद्धि दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सारी बातें पिता की ओर से हमें मिलती हैं। आवाज बहुत चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार आवाज भाई चेक कर लें आवाज। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम जानते हैं कि पिता हमें हर एक पल बढ़ाता है, चलाता है और हर एक दिन हमें समझाता है और हमें इस पृथ्वी पर समझने वाला मन बुद्धि देता है। हमेशा याद रखें कि खुदा के वचन में बने रहना, उसके वचन में बैठना, उसके वचन को सुनना हमारे और आपके लिए स्वर्गीय आशीष का कारण है। और आज मनुष्य के जीवन में इतना समय नहीं रहता कि मनुष्य अपने पिता के वचन को सुने या उसके वचन में बैठे और उसके वचन को ग्रहण करे। मनुष्य अपने दिन भर के कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन पिता हमें सारी बातों से सिखाता है, समझाता है और हमें एक बार फिर से नया मन्ना देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें ये जो प्रतिदिन की महासभा दी है और हम इस प्रतिदिन की महासभा में जो चल रहे हैं, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में हर समय एक उतार और चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जो मनुष्य खुदा के वचन में बना रहता है वो सर्वदा स्थिर रहता है और उस उतार चढ़ाव में वो अपने विश्वास को नहीं खोता। लेकिन जो मनुष्य खुदा के वचन पे कान नहीं लगाता या वचन को नहीं सुनता या वचन में परिश्रम नहीं करता, वो थोड़े से विपत्ति में अपना धीरज और अपना विश्वास खो देता है और एक तरह से वो पूरी रीति से नाश हो जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर अपने पिता के विश्वास में बने रहें और जैसा पिता ने कहा वैसा उसके अनुसार करने में चौकसी करें और हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन खुदा के वचन में बढ़ता जाए, तो यह अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हमें चौकसी करनी है। तो आइए अब सब अपने खुदा को आदर और महिमा देने के लिए वचन में कान लगाएंगे और अपने स्थानों से खड़े होकर वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 8वां अध्याय, जैसा हमने कल देखा, प्रेरितों 8:15 में लिखा है, हम सब पढ़ेंगे। प्रेरितों 8:15 में लिखा है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों,
पवित्र आत्मा जो हमें सारी बातें सिखाएगा और हमें इस पृथ्वी पर कैसे जीवन को बिताना है या व्यतीत करना है, वो सारी बातों को हमें सिखाएगा। उसको पाने का, उसको प्राप्त करने का कोई अद्भुत तरीका नहीं है। उसको पाने का, प्राप्त करने का एक तरीका ये है कि जो वचन हमें मिला है उसे हम सुने, जो वचन हमें मिला है उस पर हम कान लगाएं। और एक चिन्ह दर्शाता है जो बपतिस्मा कहलाता है, अर्थात यीशु मसीह के नाम में जब हम बपतिस्मा लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वचन का अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन जब हम पृथ्वी पर पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो ये पिता का दान, ये पिता का आत्मा हम में बढ़ता है। याद रखें, खुदा का वचन कहता है कि तुम अपने पापों से, अपने अधर्म के कामों से अपने अंदर के आत्मा को मार देते हो। अर्थात जो आत्मा पिता की ओर से हमें मिली उसको हम अपने जीवन से उसका इनकार कर देते हैं। कब? जब हम अधर्म के कामों में बढ़ते हैं और अपने जीवन भर हर एक समय बुरी युक्ति को करने के लिए ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम पिता की आज्ञाओं को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को सुनने के कारण और अपने मार्ग में जो हमने पिता के वचन को सुना है उसके अनुसार चौकसी करने के कारण हमारा भला होता है। हमेशा याद रखें, हम और आप इस पृथ्वी पर बढ़ तो रहे हैं और इस पृथ्वी पर हमने बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया, लेकिन वो आत्मा जो पिता ने हमारे लिए रखा, यदि हम उसकी नहीं सुनते, उसके वचन पे कान नहीं लगाते, उसके सिखाए गए पर हम कान नहीं लगाते, तो हमारा इस पृथ्वी पर आना चलना व्यर्थ हो जाता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। और इसी रीति से हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि हर एक जना पवित्र वचन को जानने और उस पर चलने पाए और जैसा पिता ने हमें कहा वैसा करने में हम इस पृथ्वी पर चौकसी करें। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखिए, जब एक धर्मी मनुष्य प्रार्थना करता है या एक विश्वासी मनुष्य जो धर्मी मनुष्य के वचन, जो धर्मी मनुष्य के बराबर होता है, आमीन, क्योंकि विश्वास के कारण वह आज्ञाओं को मानता और आज्ञाओं को मानकर एक धर्मी मनुष्य बनता है। जब वो प्रार्थना करता है तो आप जो वचन में बहुत आयत से बढ़े हैं, आपके जीवन में खुदा का आत्मा बहुत आयत से उतरता है, उसका सामर्थ्य उतरता है। जैसा कलाम में लिखा, वचन में लिखा 8वां अध्याय, वो अभी तक उनमें से किसी पर क्यों नहीं उतरा था? उन्होंने तो केवल नहीं, हाँ, क्या पढ़े? तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। देखिए, अभी तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने संस्कार लिया, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन अपने जीवन में एक संगति, एक वचन के प्रति प्रतिदिन की
का परिश्रम नहीं किया। आप जब प्रतिदिन का परिश्रम करते हैं तो पवित्र आत्मा प्रतिदिन का मन्ना आपको देता है और उस मन्ना को खा के आप खुदा के वचन में उसकी सामर्थ्य में एक नया बल प्राप्त करते हैं। और जब आप उसके वचन में उसकी सामर्थ्य में एक नया बल प्राप्त करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस आत्मा में, जो आत्मा पिता का आपके लिए भेजा गया, वो आपको सारी बातें सिखाना शुरू करता है। अभी तक उन पर पवित्र आत्मा ना उतरा था। उन्होंने बपतिस्मा तो लिया था यीशु मसीह के नाम का, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों के खुदा का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वचन को मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब आप वचन को मान लेते हैं, जब आप वचन को सुनने लगते हैं, जब आप वचन पे कान लगाने लगते हैं, तो आपके पास एक खुदा की ओर से प्रेरित भेजा जाएगा। आप में से कोई मुझे बताए, क्या आपको कभी मालूम था कि आपको कोई वचन सिखाने आएगा? क्या आपको कभी मालूम था कि आपके घर में कोई प्रेरित आएगा? क्या आपको कभी मालूम था कि आप कभी महासभा जैसी संगति में जुड़ेंगे और प्रतिदिन मीटिंग को सुनेंगे? हमें ये मालूम था कि हम एक संस्था में हैं और संस्था के अनुसार हमारे लिए एक याजक है, वो याजक हफ्ते में एक बार मास चढ़ा देता है और फिर उसके बाद हमें भूल जाता है और हम अपने कामों में व्यस्त थे और हम सोच रहे थे कि हम बहुत आयत से अपने जीवन में जी रहे हैं। लेकिन जब हम वचन को मान लेते हैं, जब हम वचन पे कान लगाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे वचन में और बढ़ाना चाहिए, सच में खुदावन यीशु मसीह ही एक सच्चा खुदा है और उसका सच्चा प्रचारक मुझे मिलना चाहिए, तो खुदा अपने प्रेरित को आपके पास भेजता है। आमीन। खुदा अपने प्रेरितों को तुम्हारे पास, अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास क्यों भेजता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन मान लेता और जो अंगीकार करता है कि यीशु ही खुदा है, खुदा उसके लिए एक प्रेरित को नियुक्त करता है ताकि वो प्रेरित जब जाकर उसे पिता का वचन सेतमेत बताएगा तो उसका विश्वास बढ़ेगा और जब उसका विश्वास बढ़ेगा तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होंगे। आमीन। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब शाऊल पे दुष्ट आत्मा उतरता था, जब शाऊल दुष्ट आत्मा के प्रकोप में आ जाता था, तो उसके लिए दाऊद को बुलाया जाता था। बहुत से खुदा को मानने वाले थे, बहुत से खुदा के वचन को मानने वाले थे। वो राजा शाऊल था, लेकिन शाऊल के ऊपर जब आत्मा आता था दुष्ट, तो दाऊद को बुलाया जाता था। आप बताइए क्यों बुलाया जाता? दाऊद खुदा की स्तुति और महिमा का गीत गाता था और तब शाऊल के अंदर से वो दुष्ट भाग जाता था। अर्थात दाऊद के लिए, शाऊल के लिए खुदा ने दाऊद को अभिषेक किया था और दाऊद को खुदा ने शाऊल के लिए भेजा था और उसने अपने ही छुटकारे का नाश करने के लिए उसके विरोध में खड़ा हो गया, लेकिन दाऊद ने शाऊल का नाश नहीं किया। हमेशा याद रखिए, आप जब खुदा के वचन को मान लेते हैं तो आपके लिए खुदा एक प्रेरित को नियुक्त करता है और वो प्रेरित को जिसको खुदा ने नियुक्त किया, आप कहीं संस्था से
उठा के नहीं मान लेंगे, या आप ढूंढने नहीं जाएंगे, या आप उस प्रेरित के लिए जो उसको खुदा आपके जीवन के लिए रखेगा, आप उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे। आप अचानक चलते चलते कहीं ना कहीं सभा में, प्रार्थना में वो खुदा का अभिषेक दिखाई दे जाएगा। और जब आप उसके वचन को सुनेंगे जो पिता की ओर से होते हैं, आप अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे और पिता आप पर ये बात प्रकट करेगा कि जिस प्रेरित को मैंने तेरे लिए नियुक्त किया वो ये है। और तब आप वचन में बैठे बैठे आपको ये चीज का स्वीकार हो जाएगा कि मेरे जीवन में जो प्रेरित है, जो खुदा का वचन को सिखाने वाला है, वो ये है। आपने इस प्रेरित के लिए कभी भी परिश्रम नहीं किया, आपने कभी भी उसके विषय में सोचा विचारा नहीं, अचानक वो आपके सामने आएगा। कैसे आएगा? अचानक। हाँ, और वो हम में से कोई भी हो सकता है। वो अचानक आपके सामने आ जाएगा और आपके ऊपर ये बात प्रकट हो जाएगी। देखिए, ये यीशु नहीं जानता था कि दाऊद चुना गया है, लेकिन दाऊद उन्हीं के बीच में रहता था। अचानक ये बात उन पर खुली कि दाऊद खुदा का अभिषिक्त है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से आप उस प्रेरित के लिए परिश्रम नहीं करेंगे या आप कोई युक्ति नहीं बनाएंगे। आप अचानक प्रार्थना सभा में या कहीं बैठे होंगे, आपके सामने वो आएगा और आके वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा कि आपको ऐसा लगेगा यार मुझे वचन से छुआ गया है, और जिसके द्वारा छुआ गया वो ये है। और अचानक आप पर ये बात प्रकट हो जाएगी कि जो प्रेरित मैंने तेरे लिए ठहराया, जो नियुक्त किया गया प्रेरित वो ये है। आमीन। देखिए, समझिए वचन को। और जब वो प्रेरित जो खुदा की ओर से नियुक्त किया गया जाता है, और जब वो आपके जीवन में प्रार्थना आके करता है, तो आपके जीवन से हर एक सदस्यों का, एक एक जने का मन परिवर्तन होता है। और जब मन परिवर्तन होता है, आप वचन पे विश्वास करते हैं, और फिर आप पर स्वर्ग से मिला है। आमीन। और यदि ये वचन हमें स्वर्ग से मिल रहा है, तो ये भी जरूरी है कि इस वचन को समझाने वाला भी हमें स्वर्ग से मिले। आमीन। तो इस वचन को समझाने वाला जो हमें स्वर्ग से मिलता है, वो आप पर तब रिवील्ड होगा जब आप वचन को मान लेंगे। आज देखिए, बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के अभिषिक्तों का इनकार कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इससे पहले कि यीशु मसीह के अभिषिक्तों का इनकार करें, वो वचन का इनकार कर देते हैं। मालूम है आपको? आप देखिए, लोगों के जीवन में वचन ही नहीं है, इसलिए वो खुदा के भेजे गए प्रेरित को या तो अभिषिक्त का इनकार करते हैं। लेकिन जिस दिन वो वचन को मान लेते हैं, उस दिन वचन के द्वारा भेजा गया प्रेरित और याजक को भी वो ग्रहण कर लेते हैं। आप समझे? नहीं समझे? जो कोई मेरे भेजने वाले की इच्छा को मानता, वो मुझे ग्रहण करता, और जो कोई मेरे भेजने वाले का इनकार करता, वो मुझे ग्रहण करता, वो मेरा इनकार करता। अर्थात जो कोई वचन को मान लेता, वो खुदा के प्रेरित को स्वीकार कर लेता, और जो कोई वचन का इनकार करता, वो खुदा के प्रेरित का इनकार कर चुका। और लोग खुदा के प्रेरित, खुदा के याजकों को के विषय में सोचते ही नहीं, और ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि स्वर्ग से हमारे लिए कौन प्रेरित या याजक ठहराया गया। ऐसा वे इसलिए नहीं करते क्योंकि वे वचन को नहीं मानते। और जब वो वचन को नहीं मानते तो क्या होता है? वो वचन के द्वारा भेजे गए अभिषिक्त को भी नहीं मानते। हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा है, यदि तुम मुझे ग्रहण करते तो तुम मेरे भेजने वाले को ग्रहण करते, और तुम मुझे नहीं ग्रहण करते, इसलिए तुम मेरे भेजने वाले को भी नहीं ग्रहण करते। कलाम में लिखा, इससे पहले कि वे पवित्र आत्मा पाएं, इससे पहले कि प्रेरितों के द्वारा पतरस और यूहन्ना
यही है ना, यूहन्ना और पतरस ना, वहां भेजे जाए। उन्होंने वचन को मान लिया। आपने देखा, आपने देखा उन्होंने क्या किया, वचन को मान लिया। अब जब आप वचन को मानते हैं तो वचन जिसको आपने ग्रहण किया वो वचन आप पर रिवील कराता है कि मेरे द्वारा भेजा गया अभिषिक्त कौन है। कलाम में लिखा प्रेरितों 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने जाकर उनके किन्होंने जाके प्रार्थना की, जो प्रेरितों ने जिनको भेजा। क्योंकि वे जब प्रार्थना करेंगे तो उन्होंने जो वचन मान लिया है वो वचन, वो प्रकाशन उन पर खुल जाएगा। और जो वचन उन पर खुलेगा, जो प्रकाशन उन पर खुलेगा, वही है पवित्र आत्मा। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्यों उन्होंने उनको भेजा, उन्होंने उनको क्यों भेजा? क्योंकि वह आप तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कलाम में लिखा है, हालेलुया, Hallelujah. 8वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में, क्यों आखिर प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा जिन्होंने वचन मान लिया? क्यों भेजा? भाई वचन मान लिया, अब आराम से रहो, लेकिन प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उनके पास क्यों भेजा? कलाम में लिखा प्रेरितों 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, देखिए फिर समझे, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए। अरे कोई समझाए, कोई मुझे ना समझाए। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? क्यों प्रेरित और यूहन्ना को, प्रेरितों ने यूहन्ना और पतरस को उनके पास भेजा जिन्होंने वचन मान लिया? भैया जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? भैया हमें ना समझाओ, हमें वचन बहुत मालूम है। इधर देखो क्या देगा, हम भी बाइबल पढ़ते हैं और क्या, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले ना हाथ धो के। क्या देगा, क्या देगा, सबसे पहले ना हाथ धो के भैया हम वचन पढ़ते हैं। समझाए। देखिए उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? कैसे समझूं? तो समझाने वाला आएगा, और समझाने वाला पिता की ओर से अभिषेक किया गया होगा। वो वचन का, प्रभु का वचन खोल खोल के पढ़ाएगा। भैया जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं?
देखा आपने 31वें आयत में क्या लिखा? उसने कहा, हम्म जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पी से गिनती की कि अब चलकर उसके पास बैठे। अरे रथ पे जा रहा था, खोजा, कह रहा भैया वो यशायाह की पुस्तक पढ़ता जा रहा था। क्या जा रहा था? है ना, वो पढ़ता जा रहा था। लिखा हुआ है 28वें आयत में, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखा, यशायाह की पुस्तक वो पढ़ रहा है परंतु उसको समझ में नहीं आ रहा। वचन उसने रिसीव कर लिया परंतु उसको वचन समझ में नहीं आ रहा। तब आत्मा ने कहा, इसने कहा 29वें आयत में, 29वें आयत पढ़े। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। देखिए फिलिप्पुस क्यों? फिलिप्पुस एक प्रेरित है, फिलिप्पुस एक भविष्यवक्ता है, फिलिप्पुस खुदा का वो अभिषिक्त है जिस पर खुदा का प्रकाशन उतरा है। आत्मा उससे कह रहा फिलिप्पुस से, देखा आपने, परंतु खोजा जो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा उसे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आखिर जब उन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया तो प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। और क्यों पतरस और यूहन्ना ने उनके लिए प्रार्थना करी? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने वचन की ये पुस्तक ले तो ली परंतु इसको समझने वाला आत्मा आपने नहीं लिया। और इसको समझने वाला आत्मा आपके घर में तब आएगा जब आपके घर में प्रेरित खुदा का भेजा गया अभिषिक्त आएगा। और जब आपके घर में प्रेरित अर्थात खुदा का भेजा गया अभिषिक्त समझ में आता है। और बहुत आए से समझ में क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि आपके घर में प्रेरित आ रहा है। अब उसने पतरस और यूहन्ना को क्यों भेजा? क्यों उसने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज कोई भी जना अपने घर में प्रेरित या खुदा के अभिषेक को बुलाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वे उन याजकों से डरते हैं जो याजक कभी भी वचन को प्रचार करने और सिखाने में उनकी अगुवाई नहीं रहे। वे उनका भय मानते, वो पिता का खुदा का भय नहीं मानते, वे याजकों का भय मानते हैं कि वे क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। लेकिन अगर तुम खुदा का भय मानते तो तुम खुदा के भेजे गए अभिषिक्त को अपने घर में स्वीकार कर। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तो आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो। अब रथ कितनी तेज चलता है? फिलिप्पुस दौड़ा और उस रथ को पकड़ लिया। यानी खुदा का आत्मा फिलिप्पुस को कितनी तेज दौड़ा रहा है। देखा आपने? आपने देखा? वो आत्मा जो आपके जीवन में काम करता है वो आपको दौड़ाता है, वो आपको चलाता है, वो आपको समझाता है, वो आपको सिखाता है, वो आपको जीवन देता है, वो आपके चारों ओर बाड़ा बांध के आपकी रक्षा करता है। वो आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसने फिलिप्पुस को उस रथ के बराबर दौड़ा दिया और फिलिप्पुस रथ के साथ दौड़ा और दौड़कर उस रथ पर चढ़ गया। कलाम में क्या लिखा? फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। अरे इतनी तेज रथ चल रहा है और उतनी तेज में फिलिप्पुस उसको कौन सी पुस्तक वो पढ़ रहा सुन भी लिया। क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस खुदा के वचन को सुनता है। तो जो खुदा के वचन को सुनता है वो बहुत तायत से सुनने में सामर्थ्य है। कलाम में क्या लिखा? और
और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या उसे समझता भी है? देखा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसको समझता? भैया हमें नहीं समझना, हम पढ़ लेते हैं, हम अपनी बाइबल पढ़ लेते हैं, नहा धो के अगरबत्ती नाक में घुसेड़ के हम पढ़ लेते हैं, भैया हमें नहीं समझना। देखा देखा, ये देखिए चेहरा देखिए। प्रार्थना के समय इतनी नींद आ रही जैसे पता नहीं कितना 1 टन दाक मधु पी के बैठी है। देखिए कैसे, कितने ज्यादा नींद आ रही है। बस यही तो बात है, तैयार रहा करो प्रार्थना के लिए, अपने आप को तैयार करो। पिता ने तुम्हें प्रतिदिन का मन्ना दिया है और कितनी उत्तम बात कि तुम्हें वचन रोज मिल रहा है। अपने आप को इस समय के लिए तैयार रखो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? जब तक कोई मुझे ना समझाए तो समझाने के लिए प्रेरित भेजा जाएगा। समझाने के लिए पतरस और यूहन्ना को भेजा गया। वचन तो ग्रहण कर लिया परंतु उसे समझ ना पाए, और समझ ना पाए इसलिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा नहीं। लेकिन जब प्रेरितों ने वचन को खोल खोल के समझाया, बताया, तो उन्होंने वचन को पूरी रीति से ग्रहण किया और पवित्र आत्मा पाया। आपने देखा क्या जरूरी है कि मेरे घर खुदा का एक याजक आए? क्या जरूरी है कि मेरे जीवन में एक खुदा का प्रेरित आए जो मुझे खुदा की वचन को सेठ में पढ़कर सुनाए और मैं खुदा के वचन में ईमानदार बनूं? हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, खोजा ने कहा जब तक कोई मुझे मदद देना है। इसलिए आत्मा ने फिलिपुस को कहा, वहां खोजा जा रहा है जो यशायाह की पुस्तक पढ़ता, जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता जा रहा है, जाओ और उसे जाकर मेरे वचन को खुलकर समझा दो। देखा, तो क्या पवित्र आत्मा प्रेरित को भेजता है? क्या पवित्र आत्मा याजक को भेजता है आपके घर? मैं कहता कहूं कोई नहीं आएगा आपके घर में। क्यों? क्योंकि शैतान ने सारे याजकों को अपने हित में कर लिया है ताकि उसका हमारे घर में भेजेगा तो जो बातें प्रेरित तुम्हें बताएगा और वचन बताएगा उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। कलाम बताता, वचन बताता कि आत्मा ने फिलिपुस को खोजा के पास भेजा और फिलिपुस ने खोजा को जब भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते देखा तो उसे कहा क्या जो पढ़ता है उसे समझता भी है? खोजा ने कहा जब तक कोई मुझे समझाने वाले ना हो तब तक मैं कैसे समझूं? ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जरूरी है कि हमारे और आपके जीवन में एक प्रेरित हो, एक दास हो जो खुदा के वचन को हमें नित्य समझाए। हमारे और आपके जीवन में एक परम पवित्र स्थान हो जहां जाकर हम अपने सारे मनों की बातों को खोल के रखें। तब हमारे जीवन की जितने रुके हुए काम, जो जितनी विपत्तियां, उन सब को पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से दूर कर देगा। और केवल विपत्तियों को दूर नहीं करेगा बल्कि हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देगा जिसमें हमें राज्य करना है। तो ये अवश्य है कि इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, हम उस खोजा के समान कहें कि जब तक हमें कोई ना समझाए तब तक मैं उसे कैसे समझूं। हाँ, मुझे जरूरत है उस आत्मा की, पिता की आत्मा की, जो मुझे पिता के वचन को सीध में समझाता है। हाँ, मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने पिता के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोलूं और प्रतिदिन महासभा को कान से लगा के सुनूं, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह के वचन से होता है। हम कभी भी अच्छा नहीं सुन सकते थे, हम कभी भी प्रतिदिन की महासभा को नहीं देख सकते थे। हम तो इतने तुच्छ, इतने निकम्मे थे कि हम कभी बाइबल भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन पिता ने हमें अपने वचन से इस रीति से स्थिर किया कि आज खुदा ने हमें अपने वचन को पढ़ने, समझने और उसको दूसरों निर्बल भाइयों को पहुंचाने तक की सामर्थ्य है। हमेशा याद रखें, आज भी हमें आवश्यकता है पिता की उस आत्मा की जो हमें
सारी बातों को समझाता है। और जितना ज्यादा आप पिता की आत्मा के सामने दीन बनेंगे, पिता का आत्मा आपको उतनी गुड़ी गुड़ी बातें और भेद से भरी हुई बातें, प्रकाशनों से भरी हुई बातें आपको समझाएगा। और वो इसलिए नहीं कि आपकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ जाए, बल्कि वो इसलिए समझाएगा कि आप उसके वचन में बहुत तायत से फलवंत हो। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आप पिता के प्रकाशनों को, वचनों को पढ़ते और समझते हैं, उतना ज्यादा आप बहुत आयत से बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता के वचन में बहुत आयत से पढ़ना है और उसके वचन को समझने के लिए सदा अपने जीवन में तत्पर रहना है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहन सारा अर्थात सैमुअल की पत्नी सारा का आज डेट है। मुझे ये बात इलाहाबाद में मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई जॉन ने मुझे बताई, और हम सब छोटा झुंड यही दुआ करेगा कि सारा और उसके बच्चे की रक्षा खुदा करे, दोनों के प्राणों की रक्षा करे। जो बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो शारीरिक और आत्मिक रीति से हष्ट पुष्ट रहे और पिता के वचन के द्वारा अभिषिक्त किया गया हो। और सैमुअल और सारा और एस्तर और उसके घराने के लिए वो बच्चा बहुत आयत से उन्नति का कारण बने। और खुदा जो डॉक्टर इलाज करते हैं, उस डॉक्टरों के हाथों को सामर्थ्य भरे। और जो फल खुदा ने संतान का सैमुअल को जो दिया है, जो सारा के द्वारा आज होने पर है, खुदा उसे बहुत आयत से फलवंत करे, उसके बच्चे और उसकी रक्षा करे। और इसी रीति से हम पूरे झुंड समेत प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस झुंड में भी जितने भाई बहनों के ऊपर जो जो विपत्ति छोटी बड़ी जो भी आई, जो भी रोग रोमिका भाभी या हमारे घराने हमारे झुंड में माला मैम किसी के ऊपर भी है, वो सब इसी समय दूर होने पाए। मैं जानता हूं कि वचन बहुत तायत से काम करता है और जो कोई भी भाई बहन वचन को सुन रहा है उसका भी उद्धार होने पाए। और जो कोई भी महासभा को प्रतिदिन सुनता है, कान लगाता है, उसका प्रतिफल उसे 100 गुना मिलने पाए। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को और मेरे जुबान को और मेरे सब कुछ को सुख कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरे सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक मेरी संहिता का पालन करता रहूं। खुदावन, जो इस महासभा पे जो भी वचन आपने दिया खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका कृपा इन घरानों में रहे खुदा, ताकि हम लोग जो आपका वचन जो सुने हैं उसको समझे और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, आपका सामर्थ, आपका पवित्र हाथ इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दे। खुदावन, जो इस महासभा के जो भी छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, कि जो
इस महासभा को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं खुदा, उनको भी आपके आत्मा में जो आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को उससे में ग्रहण कर सके। मैं सारा के लिए भी, ताकि दोनों को सही सलामत में इस पृथ्वी पर खुदा आ सके। खुदावान, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो हमारे छोटे झुन के लिए, और जो हमारे रोमिका भाभी के लिए भी, जो उनके पैरों में चोट है खुदा, ताकि उनको आपका आत्मा, आपका सामर्थ उनको दीजिए, ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो सके खुदावान। और उनके घराने के में जितने लोग हैं खुदा, जो आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उन पर बने रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वह बहुत आय से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को नया नया वचन सुनाते हैं खुदा, ताकि उसको जानकर, उसको समझकर हम उस वचन के अनुसार हम चल सके और बने रहे खुदा। ताकि दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन मन्ना तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।